वेलकम टू द डिबेट। आज के इस गंभीर विमर्श में हम रामायण के एक बेहद मार्मिक और जटिल प्रसंग का विश्लेषण कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसे साम्राज्य की जो पूरी तरह से पंगु हो चुका है। राजा की मृत्यु हो चुकी है। और रथ के घोड़े तक पानी पीने से इनकार कर रहे हैं। राइट। और राज्य के जो सबसे अनुभवी सबसे ज्ञानी मंत्री हैं वो भी एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहे हैं। इस महात्रासदी के ठीक बीचों बीच एक गुरु का प्रवेश होता है और वे बात करना शुरू करते हैं प्रशासनिक दायित्वों की। हाँ, सांसारिक नियमों की और ब्रह्मांडीय ऋणों की। तो आज का हमारा मूल प्रश्न यही है कि जब आपके जीवन में सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस हो तब आपको क्या बचाता है? सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये प्रसंग असीम विरह और प्रेम मतलब पूर्ण भावनात्मक समर्पण की सर्वोच्चता स्थापित करता है, या फिर इतने अथाह शोक के बावजूद ये धर्म, कर्तव्य और वैराग्य की उस व्यवस्था का ग्रंथ है जो व्यक्तिगत पीड़ा से कहीं ऊपर है? देखिए, इस चर्चा में मेरा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। मैं मानती हूं कि अयोध्या का ये शोक एक बेहद गंभीर परिस्थिति अवश्य है, लेकिन ये इस प्रसंग का अंतिम सत्य नहीं है। अच्छा जी, मेरा तर्क है कि इस हृदय विदारक पीड़ा के बीच भी ये प्रसंग अंततः धर्म, दायित्व बोध और गुरु वशिष्ठ के व्यवहारिक ज्ञान को ही जीवन का सर्वोच्च आधार सिद्ध करता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। भावनाएं चाहे कितनी भी प्रबल हों, कर्तव्य ही वह लौह स्तंभ है जो किसी भी समाज को बिखरने से रोकता है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मेरा मानना है कि इस प्रसंग का जो मूल सत्य है वो विशुद्ध विरह और प्रेम है। यहाँ भावनाएं और समर्पण इस चरम पर पहुंच जाते हैं कि वो हर प्रकार के तार्किक और कठोर दार्शनिक नियमों को बौना साबित कर देते हैं। लेकिन वो केवल एक प्रतिक्रिया है ना? नहीं, इस प्रसंग में भावनाएं केवल एक प्रतिक्रिया नहीं है, वे स्वयं में एक पूर्ण आध्यात्मिक अवस्था है। आपकी ये बात सैद्धांतिक रूप से सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जरा इसे धरातल पर देखिए। जी बताइए। एक राज्य बिना आचरण की नियमावली के नहीं चल सकता। लेकिन जब पीड़ा अस्तित्व के मूल पर चोट करती है ना, तब कोई नियमावली काम नहीं आती। विरह की तीव्रता को समझने के लिए आप केवल मनुष्यों को मत देखिए, प्रकृति को देखिए। सुमंत जैसे परम ज्ञानी मंत्री की दशा देखिए। वो तो है। स्रोत सामग्री उनके दुख को समझाने के लिए अत्यंत मार्मिक उपमाएं देती हैं। उनकी मानसिक स्थिति उस व्यक्ति जैसी है जिसने जीवन भर धन कमाया हो और सब लुट जाए। बिल्कुल, घर पहुंचने से ठीक पहले उसकी सारी कमाई लूट जाए। या उस स्त्री जैसी जिसे बुढ़ापे में बिना किसी कारण उसके पति ने त्याग दिया हो। सुमंत का ये विलाप केवल दुख नहीं है, ये गहरे शून्य में गिरना है, जहां कोई ज्ञान काम नहीं आता। हाँ, जहां कोई ज्ञान काम नहीं आता। मैं मानती हूं कि सुमंत का विलाप गहरा है, लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि जब सुमंत उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहे थे, तब निषादराज वहां आते हैं। और निषादराज उन्हें क्या याद दिलाते हैं? वो उन्हें उनके कर्तव्य की बात कहते हैं। बिल्कुल, वे कहते हैं कि आप तो ज्ञानी हैं, यदि आप इस प्रकार अधीर हो जाएंगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा? ये है धर्म का पहला हस्तक्षेप। लेकिन शोक से समाज नहीं चलता। निषादराज ने स्वयं आगे बढ़कर घोड़ों को रथ में बांधा। हाँ, वो उन्होंने किया और रथ अयोध्या पहुंचाने का निर्देश दिया। विह्वर होना और कर्तव्य भूल जाना, इन दोनों के बीच एक स्पष्ट रेखा है जो निषादराज यहाँ खींचते हैं। देखिए, निषादराज का हस्तक्षेप एक व्यावहारिक कदम हो सकता है, लेकिन आप उन घोड़ों की स्थिति को कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? घोड़ों की स्थिति? हाँ। स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से कहती है, नहीं त्रिंचरह न चरह जला मोच लोचन घोड़े। दृश्य है, मैं मानती हूँ। यह कोई साधारण शोक नहीं है। जब पशु अपनी मूल चेतना, अपनी भूख प्यास जैसी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को त्याग दे तो वो धर्म या कर्तव्य की परिधि से बाहर की बात हो जाती है। राइट। पर महाराज दशरथ की मृत्यु तो वास्तव में धर्म और वचनों के पालन का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक सेकंड, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत गहरा दार्शनिक बिंदु है। अच्छा, ठीक है। महाराज दशरथ का प्राण उनके शरीर के निचले हिस्से से नहीं, बल्कि ऊर्ध्व गति यानी शरीर के ऊपरी भाग से निकलता है। हिंदू दर्शन और योग विज्ञान में इसका बहुत स्पष्ट अर्थ है। यदि प्राण निचले द्वारों से निकले तो माना जाता है कि व्यक्ति सांसारिक मोह और वासनाओं में फंसा हुआ था। हाँ, ये मान्यता है, लेकिन
ऊर्ध्व गति से प्राण निकलने का अर्थ है सहस्रार चक्र का खुलना, यानी आध्यात्मिक मुक्ति। ये प्रमाणित करता है कि राम का ये विरह दशरथ के लिए कोई सांसारिक मोह या हार नहीं थी, बल्कि ये प्रेम की वो पराकाष्ठा थी जो जीवन और मरण का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक फल बन गई। दशरथ 6 बार राम का उच्चारण करते हुए ऐसे प्राण त्यागते हैं जैसे कोई तिनका फेंक रहा हो। मतलब आप इसे विशुद्ध प्रेम मान रहे हैं? बिल्कुल, ये विशुद्ध रूप से एक पिता के हृदय का प्रेम में पूरी तरह डूबकर स्वयं को मिटा देना है। मैं आपके इस ऊर्ध्व गति वाले विश्लेषण का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। कैसे? आप भावनाओं के इस प्रवाह में उस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को अनदेखा कर रहे हैं जो गुरु वशिष्ठ ने बाद में रेखांकित किया। कौन सा सत्य? वशिष्ठ जी स्पष्ट कहते हैं कि दशरथ को प्राणों से नहीं बल्कि अपने वचनों से प्रेम था। वचनों से प्रेम? मतलब एक पिता जो अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहा है। जी हाँ, वचनों से प्रेम। जरा तर्क की कसौटी पर इसे परखिए। दशरथ अगर चाहते तो वे अपने प्राण बचा सकते थे। वो कैसे? बस अपना वचन तोड़कर। वे राम को वन जाने से रोक सकते थे, कैकेयी को बंदी बना सकते थे। राजसत्ता तो उनके ही हाथ में थी ना। हाँ, ये विकल्प तो था उनके पास। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दशरथ ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन भावनाओं में बहकर नहीं। उन्होंने ये आहुति धर्म और सत्य की रक्षा के लिए दी। ये कोई बेबस मृत्यु नहीं थी, ये एक अत्यंत सचेत बलिदान था। वशिष्ठ जी का वो कथन याद कीजिए, आपके पिता जैसा पिता न था, न है, न होगा। उन्होंने वचन बचाया और प्राण का त्याग किया। मतलब आप इसे एक वैचारिक जीत मानती हैं? बिल्कुल। दशरथ की मृत्यु रघुकुल की उस मर्यादा प्राण जाए पर वचन न जाए का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये भावनाओं पर सिद्धांत की विजय है। अच्छा, अगर हम महाराज दशरथ के इस वैराग्य और धर्म की बात मान भी लें तो क्या हम यही पैमाना इस पूरे घटनाक्रम की धुरी यानी कैकेयी पर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कर रहे थे तो कैकेयी क्या कर रही थी? यहीं पर स्रोत सामग्री का सबसे बड़ा आहा मोमेंट छिपा है। वो कैसे? कैकेयी का कृत्य तो वास्तव में सबसे बड़े कर्तव्य और त्याग का ही उदाहरण है। आप उस गहराई को समझिए। मैं सुन रहा हूँ। कैकेयी भली भांति जानती थी कि उनका अपना जन्मा हुआ पुत्र भरत जीवन भर उन्हें मां नहीं कहेगा। जी, ये तो तय था। एक स्त्री, एक माता के लिए इस संसार में इससे बड़ा कोई मानसिक संताप नहीं हो सकता कि उसकी अपनी ही संतान उसे ताउम्र घृणा की दृष्टि से देखे। फिर भी कैकेयी ने यह भीषण सामाजिक कलंक स्वेच्छा से क्यों लिया? आप कहेंगी कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए? बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक कैकेयी अपने मातृत्व और अपनी छवि को दांव पर नहीं लगाएगी, राम का वनवास नहीं होगा। और राम केवल अयोध्या के राजा बनकर रह जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाएंगे। राम को महान बनाने के लिए उन्होंने एक वृहद उद्देश्य के लिए ये कलंक लिया। ये तो बहुत आदर्शवादी व्याख्या है। ये विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत भावनाओं पर धर्म, वैराग्य और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की विजय है। कैकेयी का त्याग दशरथ से कम नहीं है, बल्कि वो अधिक पीड़ादायक है। ये तर्क सुनने में अत्यंत तार्किक लगता है, लेकिन यही तो असली पेच है। क्या पेच है? अगर कैकेयी का कृत्य इतना ही महान, इतना ही ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा था, तो जिस व्यक्ति के लिए यह सब किया गया, मेरा मतलब है भरत, हाँ, तो भरत ने इसे पूरी तरह से नकार क्यों दिया? जैसे ही भरत ननिहाल से लौटते हैं और उन्हें राम के वनवास का पता चलता है, स्रोत सामग्री एक बेहद मनोवैज्ञानिक सत्य बताती है। भरत ही बस पितु मरना सुनत राम वन गे हेतु। मतलब राम के वनवास की बात सुनते ही भरत अपने पिता की मृत्यु का शोक भी भूल है। एक विशाल दुख ने दूसरे दुख को दबा दिया। एग्जैक्टली, एक विशाल दुख ने दूसरे बड़े दुख को शून्य कर दिया। लेकिन भरत का वो दुख भी तो अंततः उन्हें राजधर्म की ओर ही ले जाने के लिए था। लेकिन क्या वो ले गया? बिल्कुल नहीं। भरत कैकेयी के इस महान राजनीतिक उद्देश्य को एक क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं करते। वो उस समय बहुत क्रोधित थे। वे सीधे कौशल्या माता के पास दौड़ते हैं और वहां जाकर भरत जो करते हैं वो साबित करता है कि प्रेम और वीर्य के आगे कोई भी तार्किक उद्देश्य महत्वहीन है। भरत स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए उन 28 प्रकार के महापापों की सूची गिनाते हैं। वे कहते हैं कि यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति हो
तो मुझे गुरु की हत्या का पाप लगे। हाँ, माता पिता की हत्या का पाप लगे। बिल्कुल, गौहत्या का पाप लगे, यहां तक कि गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या का पाप लगे। जरा सोचिए, एक राजकुमार वैचारिक रूप से कितना टूट चुका है कि वो ऐसे वीभत्स पापों को अपने सिर ओढ़ने की बात कर रहा है। ये तो है, उनका अपराध बोध बहुत गहरा था। भरत का ये चरम अपराध बोध सिद्ध करता है कि कोई भी दार्शनिक ढांचा उस पीड़ा को नहीं संभाल सकता जो प्रेम के छिन जाने से पैदा होती है। मैं सहमत हूँ कि भरत उस क्षण मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि भरत के इसी टूटते हुए मनोविज्ञान को संभालने के लिए ही गुरु वशिष्ठ का प्रवेश होता है। ज्ञान देने के लिए वशिष्ठ केवल दर्शन नहीं बघार रहे थे, वे भरत के मनोविज्ञान की एक सर्जरी कर रहे थे। सर्जरी? आप ज्ञान के उपदेश को सर्जरी कैसे कह सकती हैं? क्योंकि वशिष्ठ जी उस सटीक मैकेनिज्म को समझते हैं जो भरत को खा रहा था। उनका अपराध बोध। बिल्कुल, वशिष्ठ जी भरत को अपने पास बैठाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जीवन में 6 चीजें, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश मनुष्य के नहीं बल्कि विधाता के हाथ में है। अब इसके पीछे का क्यों और कैसे समझिए। वशिष्ठ ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वे नियतिवादी हैं, वे भरत को इस पूरी घटना की कॉज़ैलिटी यानी कारण कार्य श्रृंखला से ही बाहर निकाल रहे हैं। मतलब वो उन्हें दोष मुक्त कर रहे हैं। हाँ, वे भरत से परोक्ष रूप से कह रहे हैं, तुम्हारी वजह से न राम बन गए हैं न दशरथ मरे हैं। ये विधाता का गणित है। वशिष्ठ जी गणितीय रूप से भरत को उस अपराध बोध से मुक्त कर रहे हैं जो उन्हें लकवा मार रहा था। राइट। ये वैराग्य का वो सर्वोच्च ज्ञान है जो भावनाओं के कोहरे को एकदम से काट देता है। लेकिन देखिए, अब जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें लग सकता है कि एक पिता की चिता के सामने विधाता के हानि लाभ का ये ज्ञान बहुत ही शुष्क और संवेदनहीन है। मैं कहूंगी कि ये शुष्क नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा लंगर है। लंगर। हाँ, वशिष्ठ इसके बाद बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि दया का पात्र वास्तव में कौन है। दशरथ दया के पात्र नहीं है। तो दया का पात्र कौन है? दया का पात्र वो राजा है जो प्रजा का पालन न करे, वो ब्राह्मण है जो वेद न जाने, या वो गृहस्थ है जो अपने 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को चुकाने का उपाय न करे। ये 3 ऋण। जी, ये कोई अमूर्त बात नहीं है। देव ऋण का अर्थ है प्रकृति के प्रति दायित्व। ऋषि ऋण का अर्थ है उस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना जो हमें पूर्वजों से मिली है। और पितृ ऋण का अर्थ है अपने कुल के प्रति दायित्व का निर्वहन। और ये ऋणों का सिद्धांत भरत को कैसे सांत्वना देता है? ये सांत्वना नहीं देता, ये उद्देश्य देता है। यदि हम इस ऋषि ऋण के सिद्धांत को आज के संदर्भ में देखें तो एक बहुत सुंदर आधुनिक व्याख्या हमें मिलती है। कैसी व्याख्या? लोग कहते हैं कि जब किसी समारोह में जाएं तो बुके यानी फूलों का गुच्छा ना ले जाएं, बल्कि बुक ले जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि फूल तो मुरझा जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन पुस्तक के माध्यम से ज्ञान का जो हस्तांतरण होगा वो सक्रिय रूप से ऋषि ऋण को चुकाने का एक तरीका है। ज्ञान को आगे बढ़ाना एक ठोस कर्म है। राइट। वशिष्ठ भरत को यही ठोस कर्म दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि विलाप छोड़ो और अपना पितृ ऋण चुकाने के लिए दशरथ का श्राद्ध करो और देव ऋण चुकाने के लिए अयोध्या का राजपाट संभालो। यही कर्तव्य की जीत है। मैं आपकी इस पूरी व्याख्या और वशिष्ठ जी की बुद्धिमत्ता का सम्मान करता हूं, लेकिन जरा यथार्थ को देखिए। जी, वशिष्ठ जी का ये सारा दार्शनिक ज्ञान, ये विधाता का गणित, ये सब एक प्रकार से उस मरहम की तरह है जिसे एक अत्यंत गहरे प्राणघातक घाव पर लगाया जा रहा है। लेकिन घाव पर मरहम तो लगाना ही पड़ता है ना? आप कहती हैं कि ज्ञान ने दिशा दी। हाँ, वशिष्ठ जी ने भरत से दशरथ का श्राद्ध संस्कार करवाया, भरत ने पितृ ऋण चुकाया। लेकिन कैसे चुकाया? कैसे? स्रोत सामग्री स्पष्ट कहती है कि भरत ने वे सारी कर्मकांडीय और यांत्रिक प्रक्रियाएं उस असीम दुख के साथ की जिसका वर्णन 100 मुख लाख जाई नहीं परणी, मतलब 1 लाख मुखों से भी नहीं किया जा सकता। पर उन्होंने किया तो सही। क्या एक लकवाग्रस्त साम्राज्य के लिए यह आवश्यक नहीं था कि कोई खड़ा होकर अपनी जिम्मेदारी निभाए? उन्होंने केवल यांत्रिक रूप से वो कार्य किया। उनके हृदय में वैराग्य नहीं, केवल विरह था। ज्ञान और कर्मकांड का ये पूरा ढांचा भरत के भीतर की उस तड़प को 1% भी कम नहीं कर सका। गुरु वशिष्ठ का ज्ञान केवल एक प्रशासनिक अनिवार्यता थी,
ताकि अयोध्या का बाहरी स्वरूप बना रहे। लेकिन अयोध्या की आत्मा उस राजकाज में नहीं थी। तो अयोध्या की आत्मा कहाँ थी? अयोध्या की आत्मा उन मूक घोड़ों के आंसुओं में थी, सुमंत की उस पीड़ा में थी जहां वे रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर अयोध्या में घुसे थे, और भरत के उस अटूट अपराध बोध में थी। ज्ञान ने केवल शरीर को खड़ा किया, लेकिन चेतना तो प्रेम में ही डूबी थी। मैं मानती हूँ कि चेतना प्रेम में डूबी थी, लेकिन अगर हम केवल आत्मा और भावनाओं की बात करेंगे तो समूची मानव संरचना ढह जाएगी। हाँ, निषाद राज से लेकर वशिष्ठ तक हर परिपक्व व्यक्ति इस प्रसंग में यही प्रयास कर रहा है कि ये अथाह पीड़ा कर्तव्य को ना निगल जाए। क्या कर्तव्य कभी पीड़ा को पूरी तरह दबा सकता है? दबाने की बात नहीं है, उसे दिशा देने की बात है। आप माता कौशल्या का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, उनका दुख भी अथाह था। उनका दुख भरत या दशरथ से किसी भी मायने में कम नहीं था। वे राम की सगी माता थीं। जब उन्होंने दूर से भरत को आते देखा तो धुंधले में उन्हें राम समझकर दौड़ी और फिर मूर्छित हो गईं। जी, राम न पाकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। ये उनकी भावनाओं का सबसे बड़ा ज्वार था। लेकिन जब भरत उनके सामने 28 पाप गिनाते हुए बिलखने लगे, तब उसी कौशल्या ने अत्यंत परिपक्वता से क्या किया? उन्होंने अपने दुख को निगल लिया। बिल्कुल। हाँ, स्रोत सामग्री ने उनका वो संवाद बहुत बहुत गहरा है। सही कहा। कौशल्या ने कहा कि सूर्य के आने से अंधकार समाप्त हो जाता है, लेकिन ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को निगल ले। जल से निकलने के बाद शायद मछली जीवित रह जाए, लेकिन भरत राम के विरुद्ध जाएगा, ये त्रिलोक में कभी संभव नहीं। बहुत ही शक्तिशाली शब्द हैं। जरा इस बात की गहराई समझिए। एक माँ जिसका सुहाग उजड़ गया है, जिसका पुत्र छिन गया है, वो अपने दुख को परे रखकर भरत को उसके अपराध बोध से निकाल रही है और धर्म की स्थापना कर रही है। एग्जैक्टली। कौशल्या एक प्रशासक की तरह अयोध्या रूपी डूबते जहाज को संभाल रही हैं। ये ज्ञान और सत्य का उद्घोष है। राइट। यही इस महाकाव्य का मूल है कि हम अपनी भावनाओं को चाहे जितनी शिद्दत से महसूस करें, हमें जीना अपने दायित्वों के अनुसार ही पड़ता है। आप कह रहे हैं कि हमें जीना दायित्वों के अनुसार पड़ता है, लेकिन मेरे लिए अंतिम प्रश्न ये है कि उस दायित्व भरे जीवन का मूल्य क्या है? मूल्य? हाँ, कर्तव्य आपको जीवित रख सकता है, लेकिन वह जीवन को अर्थ नहीं दे सकता। स्रोत सामग्री के अंत में वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के लिए क्या कहते हैं? वो उनकी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि जिस दशरथ की प्रशंसा इंद्र, ब्रह्मा और शंकर करते हों, वे सोचनीय नहीं है। देवताओं ने दशरथ की प्रशंसा इसलिए नहीं की थी कि दशरथ एक कुशल प्रशासक थे या उनका टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा था। ये तो है। देवताओं ने उनकी वंदना इसलिए की क्योंकि दशरथ ने प्रेम और वचनों की वह पराकाष्ठा दिखाई जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यानी धर्म के साथ जुड़ा था ना? जुड़ा था, लेकिन उसका मूल भाव प्रेम ही था। ज्ञान हमें सांस लेना सिखा सकता है, लेकिन प्रेम और विरह हमें बताते हैं कि हम सांस क्यों ले रहे हैं। बहुत गहरी बात है। भरत का पूरी रात जागकर एक ही बात रटना, मोरा जन्म रघुवर बन लागी, यानी मेरा जन्म ही राम के वनवास का कारण बनने के लिए हुआ है, ये दिखाता है कि सारे दार्शनिक उपदेश, सारे सिद्धांत उस विरह की अग्नि के सामने कितने ठंडे थे। मैं समझती हूँ आपका पॉइंट। आज के इस विमर्श को समेटते हुए मैं यही निष्कर्ष निकालूंगा कि यद्यपि यहाँ धर्म और ज्ञान की गंभीर रूपरेखा खींची गई है, किंतु इस प्रसंग की असली धड़कन असीम प्रेम और विरह में ही बसती है। ज्ञान ने उन्हें केवल एक ढांचा दिया, लेकिन उनकी आत्मा विरह में ही संपूर्णता को प्राप्त हुई। और मैं इस बेहद विचारोत्तेजक चर्चा का सारांश ये प्रस्तुत करूंगी कि शोक चाहे कितना भी असीमित क्यों ना हो, मानव जीवन केवल भावनाओं के ज्वार पर नहीं तैर सकता। विरह की अग्नि यदि अनियंत्रित हो जाए तो वह सब कुछ भस्म कर देगी। गुरु वशिष्ठ का ज्ञान वो शीतल जल है जो उस अग्नि को भस्म करने वाली ज्वाला बनने से रोकता है और उसे यज्ञ की अग्नि में बदल देता है। बिल्कुल। ये प्रसंग अंततः हमें यही सिखाता है कि कर्तव्य का पालन, वचनों के प्रति धर्म और ब्रह्मांडीय ऋणों को चुकाने का ठोस कर्मकांड ही वह धुरी है जिस पर संसार टिका है। हानि और लाभ विधाता के हाथ में है और हमारा काम अपना कर्म करते रहना है। मुझे लगता है कि इस बात पर हम दोनों पूरी तरह से सहमत हो सकते हैं कि रामायण का ये प्रसंग मानव जीवन के सबसे जटिल क्षणों को हमारे सामने उघाड़ कर रख देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा दो रहा है
जहां इंसान की सबसे कोमल भावनाएं और उसका सबसे कठोर कर्तव्य आमने सामने खड़े होते हैं, और दोनों ही अपनी अपनी जगह एक परम सत्य प्रतीत होते हैं। जी, ये केवल एक प्राचीन ग्रंथ का अध्याय नहीं है। ये हर मनुष्य के भीतर चलने वाले उस मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का दर्पण है, जहां हमें ये तय करना होता है कि हम अपने टूटते हुए हृदय की सुने या अपने दायित्वों की पुकार सुने। और इसीलिए हम अपने श्रोताओं के लिए ये विचारणीय प्रश्न यहीं छोड़ते हैं। जब आपके जीवन में कोई तूफानी संकट आता है, जब पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, तब आप स्वयं को किसके अधिक करीब पाते हैं? भरत और दशरथ के असीम भावनात्मक समर्पण के, या गुरु वशिष्ठ और माता कौशल्या के वैरागी और कर्तव्यनिष्ठ ज्ञान के? इस स्रोत सामग्री में अभी भी ऐसे कई दार्शनिक सत्य छिपे हैं जो हर बार नया अर्थ देते हैं। उस उठते हुए तूफान और स्थिर खड़े कर्तव्य के बीच आपका अपना सत्य क्या है, यह खोज आपको स्वयं ही करनी है। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।